क्या आप समझते हैं कि उनकी स्पीच से कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुस्तकबिल में आती हुई नजर आ रही है, या क्या आपको लगता है कि वो जो बाकी सियासतदानों को ये कह रहे हैं कि आप भी बैठें, हमने तो कथारसिस शुरू कर लिया है अदारे के अंदर, आप भी इस हवाले से करें। और तारड़ साहब, इस नाजुक मौके के ऊपर जब सारा पाकिस्तान लड़ रहा है, भारत के वो जो नॉर्दर्न कमांड के जनरल साहब हैं वो कह रहे हैं आज हमें अगर हुकूमत मौका दे तो हम तो जब आज़ाद कश्मीर को आज जो है वो कैप्चर कर लें, कब्जा कर लें। तो इस सारी सिचुएशन में जहाँ पे सियासतदान लड़ रहे हैं, फौज माफिया मांग रही है, इंडिया धमकियां दे रहा है, हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? नहीं, पाकिस्तान नहीं रोक पाएगा क्योंकि इसराइल का ये सामना खुद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इंडिया और मोदी और इनके हमारे पॉलिटिशियन आपस में ताल्लुकात चल रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा PLM नून ने भी अपना पावर प्लांट अभी आधा आया है, आधा नहीं आया। तो मेरे ख्याल से कभी भी इसराइल का सामना नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, वंदे भारत चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इजराइल और इंडिया में अभी एक बाईलैटरल कोalition चल रहा है, और जहां तक इंडिया की बात है तो इंडिया में एक न्यूज आ रही है कि जो नदन कमांड के इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर है उन्होंने बोला है कि सिर्फ सरकार की हामी चाहिए, सिर्फ सरकार अगर बोल दे तो हम POK वापस ले लेंगे। ये जो स्टेटमेंट है ये भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी इसने टेंशन बढ़ा दिया। भारत में भी लोग इसी के बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा होगा कि सरकार अलाउ कर दे कि हाँ आप आगे बढ़िए और POK वापस ले लीजिए। पाकिस्तानी मीडिया यही बात कर रहा है कि क्या होगा अगर सरकार ने अलाउ कर दिया, मोदी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया वहाँ की आर्मी को। तो पाकिस्तान के हालात अभी यह है कि जो इजराइल की टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के साथ मिलकर कुछ ऐसा ना कर दे जिसको हम संभाल ना पाए। जो इजराइल की टेक्नोलॉजी है उसका मुकाबला वो नहीं कर सकते। तो वीडियो के एंड तक देखिए और लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप मुझे एक्स्ट्रा सपोर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद। बात हम करेंगे इजराइल और इंडिया के रिलेशंस के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान की बात हम करेंगे, और वो इसलिए करेंगे कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात तो बेहतर हैं, ऑन ऑफ रहते हैं, बट इजराइल के साथ अभी तक हमारी बातचीत नहीं शुरू हो चुकी। कोशिश कुछ टाइम्स पे की गई लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा ऑन ग्राउंड, और लोग उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। इवन अब अरब कंट्रीज़ भी ये सारा कुछ कर रही। तो इन इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे क्योंकि इंटरनेशनल जो उमूर है, बैनुल-अक़वामी उमूर है, तो उसके ऊपर डॉक्टर साहब का काफ़ी होल्ड रहता है और नज़र भी रहती है। डॉक्टर साहब, इजराइल और इंडिया के ताल्लुकात को अगर हम शुरू से देख लें तो आप क्या नज़र आ रहा है आपको कि अभी इसमें इतनी तेज़ी आई और ज़्यादा जो है वो क्लोज हुए हैं, या पहले राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो है इंडिया और इजराइल एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे? 1938 में महात्मा गांधी की एक स्पीच है कि जो यूरोप ने जुल्म किया है यहूदियों के साथ, उसका क्या कहते हैं सज़ा जो है वो अरब फ़लस्तीनियों को दी जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इज़राइल अगर अंग्रेज़ों की ताकत की वजह से वहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है, बनाया जाता है, तो हमको उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। फ्रांस ने ट्वीट की है हिंदी में, बहुत सी एशियन लैंग्वेजेस में उसने ट्वीट किया है जिनमें से एक हिंदी भी है, और ट्वीट ये की गई है कि फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री होने के साथ साथ अब हमें दिखने वाला है इंडो पैसिफिक रीजन में। फ्रांस ने अपने आप को क्लेम किया है कि हम इंडिया का भी पार्ट बनने वाले हैं। बेसिकली इंडिया के फेवर में बात की गई है, इंडिया से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई है। उसके बाद अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया बहुत से सेक्टर्स में इस वक्त फ्रांस को सपोर्ट कर रहा है। डिफेंस के सेक्टर में भी और भी बहुत से सेक्टर है जिसमें फ्रांस हेल्प ले रहा है इंडिया की। तो आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया इंडिया के साथ रहना पसंद करी, उनके साथ बिजनेस करना पसंद करी अपने, और बहुत सी इससे पहले बांग्लादेश ने भी अपने आप को इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट डिक्लेयर किया है, और अब फ्रांस की जानिब से भी ये कदम हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया गैर मजहब है, फ्रांस के साथ ही शामिल है। फ्रांस ये मुसलमानों का भड़का देते हैं कि भाई मुसलमानों के खिलाफ हो जाए, हिंदुओं के साथ दोस्ती कर लेते हैं, मुसलमानों के साथ सिर्फ दोस्ती नहीं करना चाहते हो। सर ऐसा तो नहीं है, अमेरिका के देख ले, मुस्लिम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, यूरोपियन कंट्रीज के मुस्लिम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, जस्ट पाकिस्तान के साथ ही अच्छे नहीं है। कुछ ना कुछ तो वजह है। यही वजह है कि बस आपस में इनकी बनती नहीं, मुसलमानों को जला लेते हैं, आपस में एक दूसरे से लड़वाते हैं। सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री है ना, उसकी अमेरिका के साथ इतनी अच्छी है, उसकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ इतनी अच्छी है। दुबई एक मुस्लिम कंट्री है ना, उसकी भी बहुत अच्छी है। फिर पाकिस्तान
की क्यों अच्छी नहीं है? पाकिस्तान तो अक्सर इनके साथ मुखालिफ बातें कर जाता है। मेरे ख्याल से कभी भी इसराइल का सामना नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। रीजंस हैं जो इंडिया, अगर हम मोदी की बात करें करंट गवर्नमेंट, तो जब भी वो कोई स्टेप लेता है, जब भी कोई चीज़ मतलब वो करना चाहता है, तो सब उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। जितने भी आसपास के, रशिया ले ले, इसराइल ले ले, या फिर हम लाइक जो उसके आसपास के नेबर अमेरिका ले ले। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों नहीं है? पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी पॉलिटिशियन ही नहीं चाहती, वो हर एक में अपनी चीज़ में कमीशन ढूंढती है। जब ये अपने कमीशन से फार हो गए, सारी दुनिया इनके साथ होगी। लेकिन ये कोई भी प्लांट लगाना हो, कोई काम शुरू करना हो, जैसे कि गाड़ियों का प्लांट लगना हो, या अपना 200 से 300 कमीशन अपना निकाल दिया है। इसलिए मोदी आगे है, इंडिया आगे है और हम पीछे हैं। और मेरे ख्याल से कि हमारे पॉलिटिशियन को ये भी नहीं पता कि 22 करोड़ से अवाम ज़्यादा हो चुकी है। तो ये आज तक मरदमशुमारी करें ना तो काफ़ी अवाम हो, लेकिन ये 3-4 साल से मैं यही सुना 22 करोड़ अवाम ही है। आपने कहा है कार की, अगर हम देखें तो 75 सालों में आप जानते हैं क्या पाकिस्तान की कोई मेड इन पाकिस्तान कार इंडस्ट्री हो? बेसिकली एक नाम ऐसा जो आपके माइंड में हो 75 सालों में? तो पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस पर कभी काम ही नहीं किया। हमारे यहाँ पर ये संभल हो जाती है, हम लोग वो कहते हैं बनी बनाई खीर हमें खाने की आदत पड़ गई। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको मैं 20-25 से ज़्यादा ऐसे गिनवा सकती हूँ जो कि मेड इन इंडिया है। इवन अगर उनकी दूर नहीं जाते, रतन टाटा को ही देख ले तो उन्होंने 2 लाख की गाड़ी तक बना दी। यहाँ पे तो हम सोच भी नहीं सकते 2 लाख की। चीमा साहब, बाजवा साहब की स्पीच सिर्फ 75 साल लेट है। ये स्पीच 1947 में अगर दी जाती तो अच्छा था कि नया स्टार्ट हो रहा था, मुल्क नए सिरे से बनता। अब ये आप बाजवा साहब, आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो बजाय अब सियासी पार्टी को वो कहें अपना कथारसिस शुरू करें, आप अपने बॉर्डर की तरफ देखें। आपके पड़ोस ने कहा है कि आप मिनटों की मार हैं। बाजवा साहब ने फरमाया है कि लोग हमारे ऊपर यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं, भारत के अंदर फौज के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करते। बाजवा साहब को खुदादा ना लो, वहां पे मुल्क 6 महीने में किसी को आप अपनी फौज से पूछे, आर्मी चीफ का नाम बताएं तो वो नहीं बता सकेंगे इंडिया के आर्मी चीफ के बारे में। खान साहब 75 साल में से 40 साल आपने पूरा मुल्क बैरियर टाउन और डिफेंस बना दिया है मलक रियाज के साथ। आप सबका मेरा बस, आप सब जो रिटायर होता है जनरल मलक रियाज के पास जाता है। जो डिपार्टमेंट आप मुझे ये बताएं, आप किस तरह अपने आप को जुदा कर सकते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर आपका रिटायर ब्रिगेडियर जनरल बैठा होता है। इस वक्त अगर देखा जाए, ना पाकिस्तान इस चीज को अफोर्ड कर सकता है, ना सियासतदानों को पता है कि हमने कहाँ जाना है। बलोचिस्तान की हुकूमतें आप गिराते हैं, MQ आपने खुद बनवाया है, आप एडमिट करते हैं सारी चीजें, आपके खुद